इतने महंगे ब्रेड क्रम्स और फिर फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे ब्रेड क्रम्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और मैं आपके लिए मज़े मज़े की इजी सस्ती तरीन रेसिपीज़ लेके आती हूँ। चलो जी, आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखा रही हूँ। देखें, ब्रेड क्रम्स हैं ये, ठीक है, और जो कि बना देते हैं आपकी फ्राइंग को मज़ेदार। और अब तो आ रहे हैं रोज़े, तो बस इनकी तो ज़रूरत पड़नी है। और बाज़ार से इतना महंगा डब्बा ख़रीद के लाओ और आते साथ ही ख़त्म हो जाता है वो। और ये ब्रेड क्रम्स 6 महीने तो इसको हो ही गए हैं कम से कम, एक आधा महीना ऊपर हो जाएगा नहीं तो। और ये 3-4 बार यूज़ हुए हैं और उनने के उनने ही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि 6 महीने और चल जाएंगे, यानी इन्होंने ख़त्म नहीं होना, जो मर्ज़ी हो जाए। और इतने ज़बरदस्त ये रहते हैं, और इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ इसी तरह गिरा लगा के। कोई जिप शिप लॉक बैग को भी ट्राई नहीं करने की ज़रूरत। मतलब चलें, अगर आपके पास है घर में अवेलेबल तो उसको यूज़ कर लें एयर टाइट कंटेनर में, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। वरना आप एमी भी इस शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं। ना तो इसके टेस्ट में फ़र्क आता है, ना ही इसके रिज़ल्ट में फ़र्क आता है। इतने ज़बरदस्त ये रहते हैं और ये बहुत ही कम लगते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं समझ आती कि जो बाज़ार से हम ब्रेड क्रम्स लाते हैं डब्बा ख़रीद के, वो इतना जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है भाई? वो इतने ज़्यादा कैसे लगते हैं? आई डोंट नो कि उसमें वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं। चलो खैर, हमें क्या लगे। और ये ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनाने कैसे हैं? इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। अच्छा, इसके लिए अगर तो आप सैंडविच बना रहे हैं तो जो डबल रोटी के किनारे जो कटते हैं ना, दे आर बेस्ट, ठीक है। एक तो वो वेस्ट भी नहीं होंगे, उनको सुखा लें। तो अगर नहीं सैंडविच बने तो फिर अब किनारे कहाँ से लाएं? तो फिर आप डबल रोटी वैसे की वैसे ही सुखा लें, पूरी की पूरी, ठीक है। एक डबल रोटी है, ये बड़ी डबल रोटी थी मीडियम साइज़ जो था ना, ये वो था डबल रोटी का। उन सारे पीसेस को आपने निकालना है, एक परात में डालना है और उसके ऊपर कपड़ा दे देना है, ठीक है। अगर तो टका के धूप लगी हुई है तो धूप में आप रख दें इनको घंटा 2। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप किचन में भी इनको पड़ा रहने दें, या कि जिस जगह पे ये पड़े रहें आराम सुकून से इनके ऊपर कपड़ा देके, तो एक दिन में बड़ी हद ये सूख जाएंगे। अब आजकल तो मौसम भी गर्म है और चंगे सूख जाएंगे टका के। फिर इसको आप चट्टू वट्टे में कुट लें या आप ग्राइंड कर लें, ठीक है। खूब अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसको फिर छान लें, जो बाकी मोटा मोटा बच जाए उसको फिर ग्राइंड कर लें, ताकि अच्छे से फाइन से आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएं। और बस, और कुछ भी नहीं करना। अब बनाएं आप पोटैटो बॉल्स और उनको लगाएं ब्रेड क्रम्स और करें फ्राई। ओए होए होए होए, और मेरे बच्चे खा खा के कोई हाल नहीं छोड़ते उनका। चलो जी, फटाफट लाइक करो जल्दी से मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, और ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें कि कैसा लगा आइडिया। अच्छा खैर, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ ब्रेड क्रम्स, सीधी सी जो बात है। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा बन जाते फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते जो मर्ज़ी बना लो, मतलब एंड ही नहीं होता, कभी जाके ख़त्म होते हैं। चलो फिर बंदा तब बना ही लेता है, और ठीक है। और ज़रूर कमेंट में शेयर करें कि आप लोग कौन कौन सी ऐसी रेसिपी हैं जो ब्रेड क्रम्स से लगा लगा के बनाते हैं। जैसे कि हम पोटैटो बॉल्स बना बना के खा खा के थक जाते हैं, तो आप लोग क्या कौन सी चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसके लिए ज़रूरी हो जाते हैं ब्रेड क्रम्स? चलो जी, कल एक और मज़े की वीडियो के साथ, ज़बरदस्त टिप के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।